निर्णय रखना पड़ता है मुनियों को। मुनि अपनी भूमिका में संजुलन के रूप में क्रोध मान माया लोभ का संस्कार आएगा भी तो केवल अंतर मुहूर्त काल के लिए, बस वह भी सम्यक अभिप्राय को लेकर के, और संस्कार खत्म। आगे पाठ पीछे सपाट। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ से जरा सी पेंसिल आप लो तो इतनी आवाज करेंगे, ऐसे बिलखेंगे, लौट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे लगेगा कि इस पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, काफी तकलीफ में है ये। और फिर थोड़ा सा पलट करके आपने उसके हाथ में दे दिया, हंसने लगेगा। रोने का संस्कार भी बच्चे के मन में गहरा नहीं है, हंसने का संस्कार भी बच्चे के मन में गहरा नहीं है। पानी की रेखा के समान बच्चे के मन पर संस्कार आता है। मुनि मन कैसा है? उज्ज्वल नीर। ये जल कैसा है? मुनि के निर्मल मन के समान है। ऐसी मुनियों की महिमा समझते हुए कवियों ने पूजा लिखी है, पूजा लिखी है। पूजाओं में भाव आते हैं। पूजा कभी सामान्य से गुरु के रूप में होती है, कभी कभी जो गुरु बने हैं उनके नाम को लेकर के होती है। देवसास गुरु की पूजा करोगे तो देवसास गुरु की पूजा में केवल देवसास गुरु का स्वरूप है, नाम किसी का नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ोगे, नमोकार मंत्र में अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय के पद हैं, कोई नाम नहीं है, वो मंत्र भी है। नमोकार मंत्र बिना नाम के भी पढ़ा जाता है, पदों को लेके पढ़ा जाता है। और अरहंत अवस्था में नमः श्री वर्धमानाय भी कहा जाता है। जब नमो अरहंताणम कह दिया तो वर्धमान नाम लेने की जरूरत क्या है? नहीं, नमो अरहंताणम सामान्य कथन है। विशेष कथन में हम विशेष भावों से उन सारे अरहंतों का स्मरण कर सकते हैं जिन्होंने अरहंत पद प्राप्त किया। महावीर भगवान अरहंत बने, उनको याद करो। आदिनाथ बने, उनको याद करो। पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, उनको याद करो। शांति कुंथ अरहनाथ को। नाम लेके भी स्थापना होती है, नाम लेके भी गुणगान होता है, नाम लेके भी पूजा होती है। अगर केवल अरहंत भगवान की पूजा करनी होती तो देवसास गुरु की पूजा में ही सब हो जाता। देव में देव हो गए, शास्त्र में जिनवानी हो गई, और गुरु में गुरु हो गए। फिर 24वीं पूजा बनाने की क्या जरूरत? फिर ऋषभ यत्न संभव अभिनंदन की अलग अलग पूजा बनाने की क्या जरूरत? फिर अलग अलग नाम से पूजा करने की क्या जरूरत? हो गई देव देव पूजा में सब भगवान आ गए। अब व्यक्ति पूजा थोड़ी है जैन परंपरा। अरे व्यक्ति पूजा नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों में गुण है उन व्यक्तियों की नाम के साथ भी पूजा होती है और उन पदों की भी पूजा होती है। नमो अरहंताणम कहा, सारे अरहंत आ गए, 24 तीर्थंकर आ गए। फिर सब संभव सुबह शाम याद काय को करते। मुनियों के आवश्यकों में वंदना है, स्तुति है। वंदना में अरहंत बिंबों की वंदना होती है, स्तुति में एक एक तीर्थंकर का गुणगान होता है। ऋषभनाथ का स्तुवन करो, अजितनाथ का स्तुवन करो। अरे भैया, जैन परंपरा तो गुणवाची है, व्यक्तिवाची थोड़ी है। फिर आदिनाथ भगवान के नाम से आदिनाथ की पूजा मत करो, व्यक्तिवाची हो गई।
जितना संभव नाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ की पूजा मत करो, क्योंकि वो व्यक्तिवाची। अरे व्यक्तिवाची का ये मतलब नहीं है। व्यक्तिवाची का मतलब ये है कि केवल एक व्यक्ति पर टिक करके परंपरा नहीं चलती है, गुणों के अनुसार परंपरा चलती है। वो गुण जिनमें विद्यमान हो उन सभी की पूजा होती है। नमोकार के पांचों पदों में सामान्य रूप से पांचों पदों की पूजा हो गई, मंत्र हो गया। लेकिन जो सिद्ध बने हैं उनको भी याद किया जा सकता, उनके पूर्व भाव को लेके। जो अरहंत अवस्था में हैं उनको भी याद किया जा सकता है। आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में पूजा अलग कर सकते हैं, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी की पूजा अलग कर सकते हैं। आचार्य शांति सागर जी के नाम की पूजा अलग कर सकते हैं। वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के नाम की पूजा अलग कर सकते हैं। नाम की पूजा क्यों कर रहे? नाम की पूजा क्यों कर रहे? नाम तो संबोधन के लिए होता है, और संबोधन नहीं होगा तो व्यवहार धर्म लुप्त हो जाएगा, व्यवहार तीर्थ लुप्त हो जाएगा। निश्चय में कोई नाम नहीं है तो कोई काम भी नहीं है, तो धर्म के भी काम नहीं है तो घर गृहस्थी के भी काम नहीं है। बैठो पर हाथ रख करके, पूजन भी मत करो, भोजन भी मत करो, बढ़िया है। भोजन करोगे तो पूजन करना पड़ेगी, और भोजन नहीं करना तो पूजन भी मत करो। बैठ जाओ, धंधा पानी भी नहीं करो, सुबह ही से घर में बैठ जाओ। ना दुकान खोलेंगे, ना आरंभ सारंभ करेंगे, ना हिंसा झूठ आदि के कार्य करेंगे, ना भोजन बनाएंगे। भोजन भी नहीं करेंगे तो फिर पूजन भी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर गृहस्थी के ही काम नहीं कर रहे। ये तो घर गृहस्थी के आरंभ सारंभ के काम करते हो, इसलिए धर्म की क्रियाएं करना जरूरी है। सामान्य कथन में देवसास गुरु की पूजा करो, पूरी पूजा हो गई। लेकिन आज अक्षय तृतीया है, आदिनाथ भगवान की पूजा करेंगे। आज कार्तिक बदी अमावस की तिथि है, आज हम महावीर भगवान की पूजा करेंगे। क्यों ऐसा? विशेष कथन है, और विशेष कथन में प्रतिदिन भी यदि कोई नाम लेकर के तीर्थंकरों की पूजा करे, आचार्यों की पूजा करे, कोई दोष नहीं है, बल्कि विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का अर्जन होता है। कार्य कोई भी करो, कर अति निर्मल भाव, कर अति निर्मल भाव। अपने भावों को निर्मल बना करके करो, भावों में निर्मलता आनी चाहिए। भावों में क्या होना चाहिए? निर्मलता आनी चाहिए। निर्मलता तभी समझ में आती है जब तुम्हारे जीवन में आत्मधर्म भी हो, समाज का धर्म भी हो, और राष्ट्र का धर्म भी हो। 3 प्रकार के धर्मों का पालन करना पड़ेगा। आत्म धर्म का भी पालन करो, समाज धर्म का भी पालन करो। समाज धर्म का पालन किए बगैर कोई अपना आत्म धर्म नहीं पाल सकता। दीक्षा ले ली हो, मुनि बन जाओ तो ठीक है, समाज धर्म छोड़ दो, आत्म धर्म में काम हो जाएगा। और घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, तो समाज के धर्मों का भी पालन करना होता है। समाज में रह कर के तुम अकेले अपने ही अपने धर्म की बात नहीं कर सकते, समाज की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। समाज धर्म भी बहुत बड़ा है, और जिस राष्ट्र में हो उस राष्ट्र के प्रति भी आपके मन में सद्भावना रहनी चाहिए। राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस माटी में, जिस पानी में, जिस जलवायु में, जिस जमीन में, जिस देश में तुम हो,
उस देश के प्रति भी सद्भावना, शुभ भावना होना। आत्मधर्म, समाज धर्म और राष्ट्र धर्म, तीनों का पालन करना पड़ता है। समय समय पर तीनों को महत्व देना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं खीर में खट्टे और महेरी में न्यारे, ऐसा नहीं चलेगा। खीर में भी इकट्ठे रहना पड़ेगा तो महेरी में भी इकट्ठे रहना पड़ेगा। मीठी मीठी खीर भी मिलकर के खाएंगे तो खट्टी खट्टी महेरी भी मिलकर के ही खाना पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम तो अच्छे समय में सबके साथ हैं, बाकी हम अपना नहीं। अच्छे समय में तो दुनिया साथ दे देती है, बुरे समय में साथ देने वाला। मिठाई का पीस तो जल्दी उठा करके कोई खा सकता तुम्हारी प्लेट से, थोड़ी सी कड़वी चीज भी तुम्हारी प्लेट से उठा करके कोई खा ले तो समझना अति निर्मल भाव है इसके, अति निर्मल भाव है। ऐसे अति निर्मल भावों को रखते हुए हम भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की भक्ति करें। छल कपट से रहित तो हों। छल कपट के साथ किया गया कोई भी धर्म, कोई भी धर्म तुम्हारे को फलदायी नहीं होगा। छल कपट के साथ कोई भी धर्म फलदायी नहीं होगा। मैं बंदों जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु उपाय। इसके अलावा कर्म बंद के छेदन का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भवि जन को भव कूपते तुम ही कारणहार। हे भगवान, संसार के कुएं से, गड्ढे से निकालने के लिए भविक जनों को आप ही सक्षम हो, आप ही संसार के गड्ढे कुएं से निकाल सकते हो। दीन दयाल हो आप, अनाथ पति हो, अनाथों के स्वामी हो और आत्म के गुणों के भंडार हो, आत्म गुणों के भंडार हो। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज मैल। अपने चित स्वभावी आत्मा को आपने निर्मल कर लिया। कैसे निर्मल कर लिया? धोय कर्म रज मैल, कर्मों की धूली के मैल को धो करके, कर्म रज मैल को धो करके आपने अपने आत्मा को निर्मल कर लिया। सरल करी या जगत में भविजन को से हो गया और भविक जनों को आगे बढ़ने के लिए शिव की गैल। गैल जानते? गैल का अर्थ क्या है? गली। कवि ने गली को गैल बना दिया। पुराने समय में लोग, भैया चलवे लायक गैल नहीं है न बैल चल पा रहे न हम चल पा रहे, गैल ठीक ठाक नहीं है, कीचड़ भरी है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, गैल गली को कहते हैं, गली रास्ते को कहते हैं। रास्ते में कीचड़ भरा हो, स्लिप मारता हो रास्ता, तो धोखा खा जाते हैं लोग, धोखा खा जाते हैं। पानी कम गिरे तो रास्ते पे कीचड़ ज्यादा हो जाता। क्या ज्यादा हो जाता? क्या ज्यादा हो जाता? हाँ, और अच्छा धुआंधार पानी गिर जाए तो रास्ता साफ हो जाता है। पानी गिरे तो लेकिन कम ना गिरे। हाँ, पानी गिरे तो लेकिन कम ना गिरे। पानी गिरा का गिरा और थोड़ा सा गिरा तो क्या होते? रास्ते में कीचड़ हो जाते। और कीचड़ में यदि तुम चलो तो तुम्हारी वेशभूषा, ड्रेस पर डिजाइनें बन जाती हैं।
क्या बन जाती हैं? प्रिंट आ जाते हैं। जहां तुम्हारी स्लीपर ऊपर नीचे भई तो अपने छापा पीछे से बनता रहता है, डिजाइन फ्री फोकट की। रास्ता खराब है, पानी कम गिरा तो कीचड़ हो गई, फिर क्या करना पड़ता है? थोड़ा अच्छा पानी गिर जाए, का झला बानी के बरसे झला के झला, और अच्छा पानी गिर जाए तो रास्ता साफ सुथरा हो जाता है। हाँ, जैसे कम पानी की अवस्था है, वैसे ही कम ज्ञान की भी अवस्था होती है। अपन लोग अल्प ज्ञानी हैं, छद्मस्त हैं, अपने पास भगवान के समान ज्ञान नहीं है। तो हमारे तुम्हारे द्वारा क्या हो सकता है? कम ज्ञान है तो कम ज्ञान में सफाई नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाती, क्योंकि ज्ञान नहीं। ज्यादा ज्ञान हो, भगवान बन गए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अभी पंचम काल में किसी को केवल अज्ञान नहीं है, सब छद्मस्त हैं, सब अल्पज्ञ हैं, सबका ज्ञान थोड़ा थोड़ा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सब आता है। अरे आप कह दो तो कह दो, कसाय से प्रेरित होके हमें सब आता है। मुनि महाराज भी ऐसा नहीं बोलते। आप असंयमी हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, हमें सब आता है, हमने सब पढ़ लिया है, हमें सुनने की जरूरत नहीं है, हमारी बात सुनना हो तो सुनो, हमें किसी का नहीं सुनना। तुम कह सकते हो क्योंकि तुम अविरति अवस्था में हो, संयम तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो संयमी जन है वो ऐसा कभी बोलते नहीं है। संयमी के विचारों में मर्यादा होती है, संयमी की वाणी में मर्यादा होती है, संयमी के भावों में भी मर्यादा होती है। वो तो हमेशा ये कहते हैं, भैया हमको जितना ज्ञान है उतना हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा ज्ञान तो भगवान को है। बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके गए और अंत में विनय करते हुए क्या कहा कि हमारे लिखने में कहने में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करना और सुधार करके पढ़ना। इतने बड़े सुरत के समुद्र में कौन व्यक्ति गाफिल नहीं हो सकता है? तो ऐसा बड़े बड़े आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र के उपसंहार में देखो, द्रव्य संग्रह के उपसंहार, बड़े बड़े ग्रंथों में कथन करने के बाद आचार्य बड़े ज्ञानी हैं। आचार्य मानते होंगे, करे अल्पश्रुतम श्रुत बताम परिहास धामो। इतने बड़े ज्ञानी आचार्य अपने को अल्पश्रुत बता रहे हैं, ये बहुमान है, लघुता है। सरस्वती की आराधना लघुता से ही होती है।